हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग। उसके अंदर हम पिछले क्लासेस में पढ़ रहे थे स्पेशल पर्पस बुक, जिसके अंदर हम लोग पहला स्पेशल पर्पस बुक स्टार्ट किए थे, डेट वाज कैश बुक। कैश बुक जो है हम लोग सिंगल कॉलम कैश बुक ऑलरेडी पिछले वीडियो में पढ़ लिए थे। तो जो भी बच्चे लोग पुराना वीडियोस नहीं देखे हैं, चैनल के प्लेलिस्ट में जाके पुराना वीडियोस देख सकते हो। आज के क्लास में हम लोग डबल कॉलम कैश बुक स्टार्ट करने वाले हैं। डबल कॉलम कैश बुक बेसिकली सिंगल कॉलम कैश बुक के जैसा ही होता है, बस उसमें फ़र्क क्या है, डबल कॉलम कैश बुक में दो कॉलम बनता है। जैसे उसमें एक कॉलम बनता है दैट इज ओनली फॉर द कैश कॉलम, हियर देयर विल बी टू कॉलम्स दैट इज वन फॉर द कैश एंड अनदर वन फॉर द बैंक। तो वही जो डेबिट साइड होगा वही रिसीट साइड होगा। जो भी पैसा रिसीव होगा हमको वो सब हम डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे, और जो भी पेमेंट्स हम लोग करेंगे that will be recorded on the credit side। ठीक है, चलो रिकॉर्ड पढ़ना स्टार्ट करते हैं एक बार। फिर इसमें कुछ स्पेशल ट्रांजैक्शंस भी है, कॉन्ट्रा एंट्री बोल के बोलते हैं उसको, वो भी हम अभी वीडियो के अंदर कवर अप करेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो टू कॉलम कैश बुक और डबल कॉलम कैश बुक, नाम से पता चल रहा है टू कॉलम मतलब दो अमाउंट कॉलम होने वाला है। रिसीट एंड पेमेंट बोथ इन कैश एंड थ्रू बैंक is recorded in the two column or double column cash book. Two column cash book or double column cash book is a cash book which has two columns for the amount on each side. One column to record cash transactions and the other column to record bank transactions. तो एक कॉलम है कैश ट्रांजैक्शंस लिखने के लिए और दूसरा कॉलम है बैंक ट्रांजैक्शंस लिखने के लिए। ठीक है, बिल्कुल लेजर के जैसा ही दिखता है। ये जो हमारा डेबिट साइड है ये हमारा रिसीव साइड है। जो भी पैसा रिसीव होगा वो सब हम डेबिट साइड में लिखेंगे, और जो हमारा क्रेडिट साइड है दैट इज आवर पेमेंट साइड, उसमें जो भी पेमेंट्स होगा वो सब हम लोग उधर साइड रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, देखना। तो कैश कॉलम जो है, क्योंकि कैश का बैलेंस या तो पॉजिटिव होगा या नील होगा, कैश कभी नेगेटिव में नहीं हो सकता है। ठीक है, इसीलिए जो भी ओपनिंग बैलेंस हम लोग लिखेंगे कैश का, जैसे यहां लिखे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, या तो यहां पे बैलेंस रहेगा जो भी बैलेंस है, या फिर ये वाला नील रहेगा, जीरो रहेगा, ब्लैंक रहेगा। कभी भी कैश का नेगेटिव बैलेंस नहीं हो सकता। ठीक है, वहीं अगर हम बैंक का बात करें तो बैंक में पॉजिटिव बैलेंस भी हो सकता है, या बैंक में कभी कभार नेगेटिव बैलेंस भी हो सकता है। तो सर नेगेटिव बैलेंस कैसे हो सकता है बैंक में? बेटा आप जानते होगे, तुम जितना पैसा हमारे बैंक में है उससे हम ज्यादा भी विड्रॉ कर सकते हैं। कुछ बिजनेसेस को ये फैसिलिटीज मिलता है जिसको बोला जाता है बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक है, तो जब भी बैंक ओवरड्राफ्ट का फैसिलिटी मिला हुआ होगा तो बैंक का नेगेटिव बैलेंस भी हो सकता है, और अगर बैंक का नेगेटिव बैलेंस है तो वो फिर स्टार्ट होगा क्रेडिट साइड ऑफ द कैश बुक से। ठीक है, तो मैं तुमको लिख के दिखाता हूं। सपोज अगर बैंक का डेबिट बैलेंस है, मतलब पॉजिटिव बैलेंस है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, यहां से चालू होगा। ठीक है, और अगर बाई चांस बैंक का नेगेटिव बैलेंस है तो यहां से चालू होगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, दैट इज ऑन द क्रेडिट साइड। क्लियर है ये? तो बैंक में हैव अ डेबिट बैलेंस और अ क्रेडिट बैलेंस। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट नंबर थर्ड, इफ कैश बुक with cash and bank column is maintained, cash account and bank account are not prepared। ऑब्वियस सा बात है, हम सब्सिडियरी बुक से इसीलिए बनाते हैं ताकि हमको मेहनत कम करना पड़े आगे चल के। तो अगर हम कैश बुक प्रिपेयर कर रहे हैं जिसमें हम लोग कैश ट्रांजैक्शंस और बैंक का ट्रांजैक्शंस ऑलरेडी रिकॉर्ड कर दे रहे हैं, तो हमको आगे चल के कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट जो कि लेजर के अंदर बनता है उसको बनाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो बेसिकली ये सिंगल कॉलम कैश बुक के जैसा ही तो हुआ, बस फर्क क्या है, इसमें दो कॉलम हो गया। कैश ट्रांजैक्शंस लिखने के लिए एक कैश वाला कॉलम हो गया, और दूसरा बैंक ट्रांजैक्शंस लिखने के लिए एक बैंक का कॉलम हो गया है।
वही रिसीट साइड को रिकॉर्ड करेंगे डेबिट साइड में, और वही सारे पेमेंट्स को हम रिकॉर्ड करेंगे ऑन द क्रेडिट साइड। ठीक है, इसके अलावा एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ एंट्री होता है इसमें, उसको बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। तो कॉन्ट्रा एंट्री का मतलब क्या होता है, पहले रीड करते हैं। कॉन्ट्रा एंट्रीज आर द एंट्रीज विच अफेक्ट बोथ कैश एंड बैंक, दैट इज द बैलेंस ऑफ वन विल डिक्रीज and the other will increase due to such transactions. Such transactions are recorded on both the side of the cash book, once in the cash column and once in the bank column. Let us take an example to understand it better. तो कॉन्ट्रा एंट्री क्या होता है, वो एंट्री जहां पे कैश और बैंक दोनों अकाउंट इन्वॉल्व होता है, एक कोई सा उसमें से इंक्रीज हो रहा होगा और दूसरा अकाउंट जो है वो डिक्रीज हो रहा होगा। ठीक है, दो एग्जाम्पल है हमारे पास, ये दो एग्जाम्पल के अंदर हमको कॉन्ट्रा एंट्री समझ में आ जाएगा। पहला एग्जाम्पल देखते हैं, कैश डिपॉजिटेड इन बैंक। तो कैश डिपॉजिटेड इन बैंक, अगर हम इसका जर्नल एंट्री सोचें तो जो जर्नल एंट्री होता है वो होता है बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, है ना, यही तो जर्नल होता है। अगर जर्नल सोचोगे तो क्या जर्नल होगा, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। ठीक है, अगर हम इसको पोस्टिंग करते हैं अब, तो बैंक में लिखेंगे टू कैश और कैश में लिखेंगे बाय बैंक। ठीक है, तो लिख के देखते हैं। सबसे पहला बैंक में लिखेंगे, ठीक है, बैंक में लिखेंगे टू कैश। तो देखो बैंक कॉलम में हम लिखे टू कैश, और कैश में क्या लिखेंगे, बाय बैंक। तो चलो लिख कर देखते हैं, कैश कॉलम में लिखे बाय बैंक। ठीक है, अब जब भी एंट्री कॉन्ट्रा एंट्री होगा तो ये बात डिस्क्लोज करने के लिए कि ये एंट्री कॉन्ट्रा एंट्री है, हम एलएफ कॉलम में सी लिखते हैं। ये जो एलएफ कॉलम में हम वर्ड सी लिखते हैं, ये डिनोट करता है कि जो एंट्री है दैट एंट्री इज अ कॉन्ट्रा एंट्री। ठीक है, नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखते हैं, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज 10,000। ठीक है, तो जो एंट्री होगा वो होगा कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। ठीक है, एंट्री क्या है, कैश टू बैंक। तो कैश में क्या लिखेंगे, टू बैंक। तो देखो कैश में हम लिखे टू बैंक, और बैंक में क्या लिखेंगे, बैंक में लिखेंगे बाय कैश। तो बैंक कॉलम में हम लोग लिखे बाय कैश। ठीक है, तो अगेन द एंट्री इज अ कॉन्ट्रा एंट्री। तो हम लोग जो एलएफ कॉलम होगा, एलएफ कॉलम में हम लिखेंगे सी। दिस सी डिनोट्स दैट द एंट्री इज अ कॉन्ट्रा एंट्री। ठीक है, देखना, कॉन्ट्रा एंट्रीज आर नॉट पोस्टेड टू द लेजर अकाउंट एंड आर मार्क्ड विद द लेटर सी written in the LF column to indicate that these are contra transactions and are not posted in the ledger accounts। ठीक है, तो कॉन्ट्रा एंट्री के LF कॉलम में C लिखा जाता है, जो ये डिनोट करता है कि एंट्री कॉन्ट्रा एंट्री है, और इसको हम लोग आगे चल के लेजर में पोस्टिंग नहीं करेंगे। ठीक है, क्या सर और कोई टाइप के कॉन्ट्रा एंट्रीज भी होते हैं? बिल्कुल, एक और टाइप का कॉन्ट्रा एंट्री होता है जो कि अभी यहाँ पे हमको जरूरत नहीं पड़ा, वो है एक बैंक से अगर हम दूसरे बैंक में पैसा ट्रांसफर करते हैं तो भी उसको कॉन्ट्रा एंट्री ही बोला जाता है। जैसे कि मेरा दो बैंक है, एक हो गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक हो गया पंजाब नेशनल बैंक, और अगर मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से पैसा ट्रांसफर करता हूँ पंजाब नेशनल बैंक में तो वो भी कॉन्ट्रा एंट्री होगा। कैश इन्वॉल्व नहीं है वहां पे, लेकिन दो बैंक इन्वॉल्व है, एक बैंक डिक्रीज हो रहा है, दूसरा बैंक इंक्रीज हो रहा है, तो डेट इज अगेन एन एग्जांपल ऑफ अ कॉन्ट्रा एंट्री। लेकिन वो हमारे काम में नहीं आएगा क्वेश्चन करते हुए, उस टाइप के क्वेश्चंस नहीं है। तो ये दो जान जाओगे तो काफी है, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। ठीक है, मैं होप करता हूँ कि डबल कॉलम कैश बुक बिल्कुल क्लियर होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, एक नए टॉपिक को कवर अप करेंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर बाकी सब्जेक्ट्स के वीडियो देखना चाहते हो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके बाकी वीडियोस भी देख सकते हो।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।